तमिलनाडु के करूर, जहां बीती रात एक जश्न मातम में बदल गया, सुपरस्टार विजय की रैली में मची भगदड़ ने सबको झकझोर कर रख दिया है। करूर की सड़कों पर बिखरी पड़ी चप्पलें, पिचकी हुई पानी की बोतलें, टूटे खंबे और बिखरे कागज सब उस भयानक पल की गवाही दे रहे थे जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया। सुबह की सैर पर निकले लोग और दूध सब्जी लेने गए राहगीर जब टीवी के प्रमुख विजय की रैली के स्थल से गुजरे तो वहां पसरे सन्नाटे और बिखरे सामान को देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ये भयावह दृश्य पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने पूरे स्थल को कृपया पार न करे वाली चेतावनी टेप से घेर कर आम लोगों के लिए बंद कर दिया। जिन्होंने टीवी नहीं देखा या जल्दी सो गए थे वो सुबह ये जानकर सन्न रह गए कि इस रैली में भगदड़ के कारण 38 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हैं। वहीं जब कुछ वीडियोग्राफर घटनास्थल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ बुजुर्ग अविश्वास भरी निगाहों से पूछते नजर आए, क्या वाकई यहाँ भगदड़ हुई थी? जहां एक तरफ ऊंचे खंबे पर टीवी का झंडा अब भी लहरा रहा था, वहीं दूसरी ओर जगह जगह स्पीकर बॉक्स, मेगा लाइट्स और फटे पोस्टरों का ढेर पड़ा था। इस दर्दनाक हादसे पर टीवी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुप्पी साधे रहे। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि आखिर चूक कहाँ हुई। एक युवक जिसने किसी तरह अपनी जान बचाई, उसने बताया, जब सैकड़ों लोग भागने लगे तो धक्का मुक्की में कई लोग सड़क किनारे नाले में गिर गए। जो जश्न के रूप में शुरू हुआ था वो त्रासदी में बदल गया। उसने आगे कहा, लोग विजय का नाम लेकर नारे लगा रहे थे लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ कि नीचे कई लोग गिरे पड़े हैं। जैसे ही कुछ लोगों के पैर उन पर पड़े, बाकी भी गिरते चले गए। भगदड़ के कारणों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि आयोजन स्थल ही गलत चुना गया था, जबकि कुछ का दावा है कि भीड़ ने अवरोधक के टीन शेड को गिरा दिया और पास की फूस की छतों पर चढ़ गए, जो उनका भार सहन नहीं कर सकी और टूट गई। तभी पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज शुरू की, जिससे और अफरा तफरी मच गई। करीब 70 वर्षीय एक बुजुर्ग ने कहा, अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी राजनीतिक रैली में भगदड़ से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हों। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 38 लोगों की जान गई है, 12 पुरुष, 16 महिलाएं और 10 बच्चे। करूर के सरकारी अस्पताल में हालात इतने गंभीर थे कि पुलिसकर्मी भी डॉक्टर्स के साथ मिलकर घायलों को वार्ड तक पहुंचा रहे थे। जिन परिवारों ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया वो अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुर्दा घर के बाहर रात भर चीख पुकार और मातम गूंजता रहा। बताया गया कि पुलिस ने भगदड़ के लगभग 1 घंटे बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई बार लाठीचार्ज किया। इस बीच विजय कार्यक्रम स्थल से निकल गए और चेन्नई एयरपोर्ट तक प्रेस से कोई बात नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मर्माहत हूँ, असहनीय पीड़ा और गहरे शोक में हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। विजय ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा संवेदना भी व्यक्त की। तो करूर का ये हादसा एक सबक भी है कि जब भीड़ का हिस्सा बने तो सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी घटनाओं की असली वजह अव्यवस्थित आयोजन है या फिर भीड़ का बेकाबू हो जाना? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।